हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियोस एंजॉय की होंगी। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने नई सीरीज़ लव इन द एयर का एपिसोड 1 स्टार्ट किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाओ एंड मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जुन पेनी और सोन के साथ मॉल जाता है। वहाँ पर पेनी कहती है कि जुन, क्या तुम हमें डिनर के लिए ज्वाइन करना चाहोगे? लेकिन जुन मना कर देता है और कहता है नहीं, मैं एक जूनियर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। इस पर सोन कहता है कि तुम किस फ्लोर पर जाने वाले हो, और जुन उसका जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन सोन की पॉजिटिवनेस क्लियरली दिखाई देती है। तभी वहाँ पर पियांग आता है। वो जुन को से हेलो बोलने के बाद सोन की तरफ देखता है। ये क्लियर है कि उसे सोन पर क्रश होता है, लेकिन जिस तरह से वो सोन को देख रहा था जुन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए जब सोन उससे आगे कुछ पूछने की कोशिश करता है तो जुन उसे सोन को टालने के लिए जल्दी से पियांग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। पेनी उन दोनों को बाय बोलती है और कहती है कि चलो अब हम लोग भी डिनर करने चलते हैं। सोन काफ़ी देर तक खड़ा होकर देखता रहता है, लेकिन इवेंचुअली पेनी के साथ अंदर चला जाता है। रेस्टोरेंट में एंटर करते ही पेनी की नज़र उसके बॉस पर पड़ती है, जो बार टेबल पर एक लड़की के साथ बैठी होती है। ये क्लियर दिखाई देता है कि पेनी इस व्यू को देखकर वो बिल्कुल खुश नहीं होती, लेकिन वो अपनी जेलसी और शायद इनसिक्योरिटी को शो नहीं करना चाहती। लेकिन पेनी के चेहरे से उसकी इमोशंस क्लियरली दिखाई दे रहे होते हैं। वो हर्ट होती है, लेकिन वो खुद भी शायद इन सब को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, और दोनों को एक साथ देखने के बाद भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करती और सोन से कहती है कि चलो प्लीज़ हम यहाँ से चलते हैं, मेरा यहाँ खाना खाने का मन नहीं है, हम कहीं और चलेंगे। जिस पर सोन कहता है कि यहाँ आने का आइडिया भी तुम्हारा ही था, अब तुम्हें क्या हुआ? लेकिन पेनी कहती है हाँ, मैं आइडिया मेरा था, लेकिन अब मुझे यहाँ पर नहीं खाना है, प्लीज़ चलो ना, हम कहीं और चलते हैं। लेकिन सोन का मन तो कहीं और ही था। वो पूरा टाइम सिर्फ जुन के बारे में ही सोच रहा था। जैसे ही पेनी उसे वहाँ से ले जाने लगती है, सोन ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। जुन और पेंग रेस्टोरेंट के दूसरे फ्लोर पर जाते हैं, जहाँ पर पेंग शिकायत करने लगता है कि यार तुमने मुझे सोन से हेलो भी नहीं बोलने दिया। इस पर जुन चिढ़ जाता है और कहता है कि हाँ, तो तुम्हें उससे बात ही क्यों करनी है? ऐसा तो नहीं है कि तुम उससे फिर से मिलने वाले हो। लेकिन उसकी टोन पियांग को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे समझ नहीं आता कि जुन को आखिर क्या हुआ है। तभी जुन के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जो कि सोन का था। वो पूछता है कि तुम किस फ्लोर पर हो और कब तक वापस आने वाले हो। लेकिन पहले जुन उसका कोई रिप्लाई नहीं याद करता। फिर जुन का फिर से मैसेज आता है और कहता है कि स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो और रिप्लाई करो। जुन उसे रिप्लाई तो कर देता है, लेकिन इरिटेट होकर वो पियांग से कहता है कि प्लीज़ चलो यहाँ से, मुझे अपना माइंड फ्रेश करना है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ पहले ही। अगली सुबह जब जुन ऑफिस आता है तब उसके कलीग उसे छेड़ते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम क्या लेकर आए हो ब्रेकफास्ट के लिए। लेकिन उन लोगों के साथ जुन का इंट्रैक्शन सोन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो जैसे जेलस फील कर रहा था। तभी वेन जुन से पूछता है कि तुम क्या लाए हो। जुन उसको पॉकेट दिखाते हुए कहता है कि मैं स्टिकी राइस लाया हूँ, क्या तुम लेना चाहोगे? और वो पॉलिथीन को विन की तरफ कर देता है और खुद भी खाने के लिए बैठ जाता है। तभी सोन खड़ा होता है और उसे एक फ़ाइल देता है और कहता है कि मुझे 10 मिनट में इस फाइल की 10 कॉपीज़ चाहिए, जाओ और जल्दी से लेकर आओ। इस पर वेन उससे कहता है कि तुम बच्चे को परेशान क्यों कर रहे हो, तुम देख रहे हो ना वो भी खाना खा रहा है। लेकिन सोन उसकी बात काटते हुए कहता है कि हाँ, ये वर्क टाइम है, मील टाइम नहीं। जुन को गुस्सा आता है, लेकिन वो विन से कहता है कोई बात नहीं, मैं जल्दी से जाकर कॉपीज़ बना कर ले आता हूँ। जुन टेबल से फाइल कलेक्ट करता है और गुस्से में कॉपी प्रिंट करने चला जाता है। सोन को समझ नहीं आता कि उसकी इमोशंस आखिर कर क्या रहे हैं उसे। और जुन के कलीग्स ग्लेंसेस शेयर करते हैं।
दूसरी तरफ जब जुन कॉपीज लेकर पहुंचता है तो डायरेक्टर उसे डांट देती है और कहती है कि ये फाइल्स कल रेडी हो जानी चाहिए थी, तुम अब क्यों लेकर आ रहे हो। ये उसको जुन को डांट पड़ते हुए देखकर सोन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहता था कि जुन को इस तरह से डांट पड़े, वो सिर्फ जेलिस था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और जुन वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। जब सोन वापस ऑफिस में आता है तो जुन उसे वहाँ नहीं दिखाई देता। वो विन से पूछता है कि आखिर जुन कहाँ पर है, और जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो जुन को ढूंढने चला जाता है। दूसरी तरफ जुन सीढ़ियों पर बैठकर परेशान हो रहा होता है। ये उसका इंटर्न पीरियड है और इस तरह से बॉस से डांट पड़ना उसके करियर के लिए अच्छा नहीं है। सोन तभी वहाँ पर आ जाता है। वो जुन को संभालने की कोशिश करता है लेकिन जुन उस पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इससे पहले कि सोन कुछ कह पाता, वहाँ पर उनका ऑफिस कलीग आता है और कहता है कि सोन को डायरेक्टर ने अभी बुलाया है। सोन जुन को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसे पता है कि अगर डायरेक्टर ने बुलाया है तो कुछ ज़रूरी काम ही होगा। ना चाहते हुए भी वो जुन को छोड़कर चला जाता है, लेकिन उससे पहले उसके चेहरे पर जो वरी और सैडनेस होती है वो क्लियर दिखाई देती है। वो भले ही अपने इमोशंस को क्लियर नहीं कर रहा है, लेकिन उसे पता है कि वो खुद भी हर्ट हो रहा है। दूसरी तरफ विन ताई को कॉल करता है और कहता है अपने फ्रेंड को समझाओ, वो जुन को हर्ट कर रहा है, मुझे समझ नहीं आता है क्या चाहता है। ताई विन को शांत करता है और उससे कहता है कि ठीक है, मैं जुन को कॉल करूँगा और उससे बात कर लूँगा। तुम बताओ तुम कैसे हो और क्या तुम अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हो, कंपनी में सब कैसा है। इस पर विन कहता है कि हाँ सब ठीक है, मैं शाम को फ्री हूँ। तो ताई कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हें शाम को कॉल करता हूँ फ्री होकर, अपना ख्याल रखना। और दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं। इसके बाद विन और ताई कॉल कट कर देते हैं। दूसरी तरफ ताई जुन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि जुन और सोन के बीच आखिर चल क्या रहा है। वो दोनों तो एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करने लगे थे, तो अब अचानक से क्या हो गया है कि सोन जुन को ऐसे परेशान कर रहा है। लेकिन जून अपने भाई को कुछ नहीं बताना चाहता और कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, और ताई को कन्विंस कर लेता है। तो फ़ोन करने के बाद जब जून बेड पर बैठा होता है तो वो अपने पूरे दिन के इंसिडेंट्स को याद करता है। उसका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस एक साथ उस पर हावी होने लगते हैं। वो बहुत परेशान होता है, उसे समझ नहीं आता कि वो इन सारी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करे। ऑफिस वर्क उस पर प्रेशर दे रहा था, लेकिन तभी उसके रूम की बेल बजती है और जिसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वही होता है। वो सोचता है कि आखिर कौन हो सकता है, लेकिन सामने सोन खड़ा होता है। वो कितना दुखी होता है ये साफ दिखता है, और जो वो आगे बोलता है वो जुन को और भी हैरान कर देता है। सोन कहता है आई नीड यू, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ प्लीज़। और ऐसे ही जुन हमेशा की तरह स्पीचलेस होता है और कुछ नहीं बोल पाता। वो बस सोन की तरफ देखता रहता है। उसे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, और ना चाहते हुए भी वो दरवाज़ा खोल देता है। हेलो दोस्तों, सो कैसा लगा आपको ये पार्ट। ये लास्ट पार्ट था एपिसोड 4 का। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश